see the fire in your eyes. It makes me feel, it takes me high. So bring it on, girl. हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यिनरैन वापस घर आ जाता है। वे के डैड उससे पूछने लगे कि क्या तुम्हारे पास अपनी मॉम का कॉल आया था। इस पर यिनरैन बोला कि हाँ आया था, पर मैंने उनसे कहा कि उन्हें मेरी वेडिंग में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वे के डैड गुस्से में बोले कि तुम पागल हो क्या जो अपने ही पेरेंट्स को अपनी वेडिंग में नहीं बुला रहे। अगर तुम्हारे पेरेंट्स इस वेडिंग में नहीं आए तो मैं तुम्हें वे से शादी भी नहीं करने दूंगा। ये कहकर वो उसका सामान लेकर आते हैं और उसे उस घर से जाने के लिए कह देते हैं। यिनरैन बिना कुछ कहे घर छोड़कर चला गया और वे भी उसके पीछे पीछे चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों एक गार्डन में बैठे होते हैं। तभी यिनरैन उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। इस पर वे कहने लगी कि हम दोनों कपल होने का बस दिखावा कर रहे हैं। अगर तुम्हारे पेरेंट्स हमारी वेडिंग में आने के लिए हाँ भी कर दे तब भी हम शादी नहीं करेंगे। ये सुनकर यिनरैन बोला कि ठीक है अब तुम घर जाओ, वैसे भी तुम ऐसी बातें बोल रही हो जो मैं सुनना नहीं चाहता। इस पर वे कहने लगी कि नहीं तुम काफी अपसेट लग रहे हो, चलो हम फन करने के लिए कहीं बाहर चलते हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में कहीं बैठे होते हैं। यिनरैन उससे कहने लगा कि मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में तुम ही मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हो। जब मैं 8 साल का था तब तुम ही पहली बार मुझे मिडिल स्कूल लेकर गई थी। जब मुझे हाई स्कूल में पहली बार अवार्ड मिला था तब भी तुम ही मेरे साथ गई थी। और जब मेरा पहली बार झगड़ा हुआ था तब तुमने ही प्रिंसिपल के पास जाकर मेरी कंप्लेन भी की थी। मेरी लाइफ के हर मोमेंट में तुम मेरे साथ थी, इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट रहेंगे। इस पर वे बोली कि ये सब सुनने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हारी मॉम हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें हमारे पास छोड़कर गए थे तो मैं तुम्हें इग्नोर भी नहीं कर सकती थी ना। यिनरैन बोला कि इसीलिए तो तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। मेरी लाइफ में तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता, इसीलिए तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। इस पर वे कहने लगी कि ठीक है इस बारे में हम तब बात करेंगे जब तुम सच में किसी दिन कैंडी खा लोगे। अगले सीन में हम जी चैन को देखते हैं जो कहीं बाहर जा रहा था। तभी वहाँ लियू चैन आकर उससे कहने लगा कि प्लीज आज मुझे अंधेरे कमरे में बंद मत करके जाना, बदले में मैं तुम्हें मेरे सारे खिलौने दे दूंगा। प्लीज अब मुझे माफ कर दो। आई श्वेयर मैं दोबारा तुम्हारे लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करूंगा। इस पर जी चैन बोला कि अब मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तुम घर के बाहर जो हरकतें करते हो उससे हमारी कंपनी की रेपुटेशन खराब होती है। फिर लियू चैन कहने लगा कि इसका मतलब तुम मुझे फिर से लॉक करके जा रहे हो। जी चैन बोला कि नहीं, मैं आज तुम्हें एक जॉब इंस्पेक्शन के लिए लेकर जाऊंगा तो जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ। ये सुनकर लियू चैन बहुत खुश हो गया और रेडी होने के लिए चला गया। अगले सीन में हम जियांग को देखते हैं जो मिस यांग से कह रही थी कि आपने अचानक से मैगजीन का मॉडल चेंज क्यों कर दिया, ऐसे तो हम उस मैगजीन को कभी पब्लिश नहीं कर पाएंगे। तभी वहाँ जी चैन और लियू चैन आ जाते हैं। लियू चैन जियांग से कहने लगा कि तुम्हें मैं याद हूँ ना, उस दिन तुम ड्रिंक करके हमारे घर आई थी और मेरे भाई को किस करने की कोशिश कर रही थी। ये सुनकर जियांग उसे चुप रहने के लिए कह देती है। तभी वहाँ जियांग के बॉस आ जाते हैं और जी चैन को मीटिंग के लिए अंदर ले जाते हैं। उनके जाने के बाद जियांग लियू चैन से कहने लगी कि तुम्हारा भाई मुझे ऐसे घूर क्यों रहा था, कहीं वो मुझसे उस दिन का बदला तो नहीं लेना चाहता। इस पर लियू चैन बोला कि डोंट वरी, वो अपने काम में बहुत बिजी है। अगले सीन में हम यिनरैन को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बाइक रेस कर रहा था। रेस के बाद उसका फ्रेंड उससे कहने लगा कि तुमने इस बार फिर से एक नया रिकॉर्ड बनाया है, फिर भी अगर तुमने कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तभी यिनरैन को फ्लैशबैक में एक सीन याद आता है जिसमें वे के डैड उससे कह रहे थे कि अगर तुम्हें वे से शादी करनी है तो तुम्हें फाइनेंशियली स्टेबल बनना होगा। अभी तो तुम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, जब तक तुम्हें कोई जॉब नहीं मिल जाती तब तक तुम फैमिली कैसे स्टार्ट कर सकते हो। ये सब सोचने के बाद यिनरैन अपने दोस्तों से पूछने लगा कि अगर मैंने एक कंपटीशन जीत लिया तो क्या प्राइज में मुझे पैसे मिलेंगे। ये सुनकर उसके फ्रेंड्स सोचने लगे कि इसको पैसों की इतनी फिक्र कब से हो गई। इसके बाद यिनरैन वहाँ से उठकर चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि वे और जियांग साथ में लंच पर आई हुई होती है। जियांग उससे कह रही थी कि हमारे बॉस ने मुझे उस मैगजीन की इंचार्ज बनाया था, पर मिस यांग ने मुझसे बिना पूछे ही उसके मॉडल को चेंज कर दिया। इस पर वे कहने लगी कि तुमने जी चैन से हेल्प क्यों नहीं ली। जियांग बोली कि तुम्हें क्या लगता है कि वो मेरी हेल्प करेगा, वो तो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मुझे खा ही जाएगा। इस पर वे बोली कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। जियांग बोली कि नहीं, उसे तो मैंने तुम्हारे लिए चूज किया था। वैसे ये बताओ कि तुम्हारे और यिनरैन के बीच क्या चल रहा है। वे कहने लगी कि हम दोनों ऑलमोस्ट कपल बन चुके हैं और मुझे लगता है कि हम दोनों जल्दी रिलेशनशिप में आ जाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि यिनरैन के कैंपस की कुछ लड़कियां वे के बारे में बात कर रही थी कि वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट होकर ऐसा कैसे कर सकती है। उनकी इस गॉसिप को जिहान सुन लेती है और वो अपनी फ्रेंड से पूछने लगी कि ये लड़कियां किस बारे में बात कर रही हैं। तभी उसकी फ्रेंड बताने लगी कि एक लड़की ने वे की कंप्लेन की है। वे ने उसकी रिपोर्ट्स चुराकर कॉलेज का एग्जाम पास
किया था। तभी वहाँ यिनरेन भी आ जाता है और जिहान उसे बताने लगी कि वे ने कॉलेज एग्जाम पास करने के लिए किसी लड़की की रिपोर्ट्स चुराई थी। अब वो लड़की प्रिंसिपल के ऑफिस में है और वे की कंप्लेन कर रही है। ये सुनकर यिनरेन वे के पास कॉल करता है, लेकिन उसका फोन बिजी आ रहा था। वहीं दूसरी ओर वे के पास उस कॉलेज के प्रिंसिपल का कॉल आता है, जो उसे जल्दी से कॉलेज में आने के लिए कहते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिस लड़की ने वे की कंप्लेन की थी वो डेंग जी की सिस्टर है और डेंग जी प्रिंसिपल से कह रहा था कि वे ने मेरी सिस्टर की रिपोर्ट्स चुराई थी, तो अब आपको उस पर कोई एक्शन लेना होगा। तभी वहाँ यिनरेन और वे भी आ जाते हैं। यिनरेन डेंग जी से कहने लगा कि तुम क्या नॉनसेंस कर रहे हो, वे ने किसी की रिपोर्ट्स नहीं चुराई। इस पर डेंग जी बोला कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हारा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। तभी वे यिनरेन को वहाँ से बाहर भेज देती है। उसके जाने के बाद वे उस लड़की से कहने लगी कि मैंने तुम्हारी कोई रिपोर्ट्स नहीं चुराई थी, तुम्हारा और मेरा टॉपिक तो बिल्कुल अलग था, और अगर फिर भी तुमको ऐसा लगता है कि मैंने चोरी की है तो फिर पहले तुम कोई सबूत दिखाओ। तभी डेंग जी उसकी वीडियो बनाने लग जाता है और कहने लगा कि इस लड़की ने मेरी सिस्टर की रिपोर्ट्स चुराकर कॉलेज एग्जाम पास की थी, अब हम इससे जवाब मांगना चाहते हैं लेकिन ये हमें कोई जवाब नहीं दे रही। तभी वहाँ के प्रिंसिपल उसे वीडियो बनाने से मना करते हैं और कहने लगी कि वे यहाँ की टॉप स्टूडेंट थी, तुम दोनों को जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, फिर भी हम तुम्हारी सिस्टर को पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए अलाउ कर देंगे। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद डेंग जी वे से कहने लगा कि या तो तुम मुझसे माफी मांग लो वरना मैं ये वीडियो पोस्ट कर दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि वे वहाँ से वापस जा रही थी और वो काफी ज्यादा अपसेट थी, क्योंकि अगर उसने कोई सबूत नहीं दिया तो वो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाएगी। तभी वहाँ यिनरेन आता है और उससे कहने लगा कि भले इस दुनिया में कोई भी तुम पर यकीन ना करे, पर मैं हमेशा तुम पर यकीन करूंगा। तभी वे उसे हक कर लेती है और रोते हुए कहने लगी कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, अगर मुझे कोई सबूत नहीं मिला तो मेरा कॉलेज मुझे एग्जाम के लिए डिस्क्वालीफाइड कर देगा। मैंने इस एग्जाम के लिए बहुत मेहनत की है, यहाँ तक कि मैंने अपने डैड से भी झूठ बोला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें फेस कैसे करूंगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वे यिनरेन के घर आ गई थी और वो वहाँ अपने हेयर ड्राई कर रही थी। तभी यिनरेन वहाँ आकर उसे कॉफी पीने के लिए दे देता है और हेयर ड्रायर लेकर उसके बाल सुखाने लग जाता है। फिर वो उससे कहने लगा कि तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानती हो या नहीं। वे ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद वो उसके बालों को अच्छे से ड्राई कर देता है और फिर कहने लगा कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, तो क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। तभी वे कहने लगी कि मैं आज बहुत थक गई हूँ और अब मैं सोने जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद यिनरेन वे के डैड के पास कॉल करता है और उनसे कहने लगा कि वे आज जियांग के घर पर रुकने वाली है। तभी उसके डैड बोले कि वो जियांग के घर पर क्यों रुकेगी, सच सच बताओ तुम्हारे घर पर है ना। इस पर यिनरेन बोला कि नहीं अंकल, आप गलत आइडिया लगा रहे हैं, मेरे घर को तो मैंने काफी दिनों से साफ ही नहीं किया, वो यहाँ कैसे रुक सकती है। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यिनरेन जियांग को अपने घर पर बुलाता है और उससे कहने लगा कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तुम वे का ख्याल रखना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद जियांग वे के रूम में जाती है तो देखती है कि वो काफी ज्यादा अपसेट थी। वे उससे कहने लगी कि मैंने अपनी मेहनत से कॉलेज एग्जाम पास की थी, लेकिन अब मैं इसको प्रूव भी नहीं कर सकती। इस पर जियांग बोली कि तुम टेंशन मत लो, हम इसका भी जरूर कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि यिनरेन कुछ पेंटिंग्स लेकर प्रिंसिपल के पास जाता है और उनसे कहने लगा कि मैंने कंपटीशन के लिए कुछ पेंटिंग्स बनाई हैं, इनसे हमारा कॉलेज पक्का ये कंपटीशन जीत जाएगा। प्रिंसिपल उन पेंटिंग्स को देख रहे होते हैं। तभी यिनरेन कहने लगा कि आपने वे के मैटर के बारे में क्या सोचा है। तभी उसके प्रिंसिपल बोले कि मुझे लग ही रहा था कि तुम्हारा इसके पीछे भी जरूर कोई इरादा है, मैं तुमसे इतने दिनों से पेंटिंग बनाने को कह रहा था तब तो तुमने नहीं बनाई, और अब तुम मुझसे वे की हेल्प करवाना चाहते हो इसीलिए तुमने पेंटिंग सबमिट करवा दी। इस पर यिनरेन बोला कि आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी वरना मैं अपना प्यार खो दूंगा, अगर मेरी इंस्पायरेशन ही चली गई तो मैं कभी भी स्टडी नहीं कर पाऊंगा। इस पर उसके प्रिंसिपल बोले कि ठीक है, पहले मैं पेंटिंग्स चेक करता हूँ, अगर ये अच्छी हुई तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प करने के बारे में सोचूंगा। पेंटिंग्स देखने के बाद उसके प्रिंसिपल उससे कहने लगे कि ठीक है, हम वे के मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। वो यहाँ की काफी अच्छी स्टूडेंट थी और यहाँ का स्टाफ अभी भी उस पर ट्रस्ट करता है, हम जल्द से जल्द इसका कोई सॉल्यूशन निकाल लेंगे, पर तब तक तुम डेंग जी के साथ झगड़ा मत करना वरना मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। ये कहकर वो वहाँ से चले गए और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हुआ। Don't forget to like, subscribe and share the videos.